क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव RD शर्मा एक्सरसाइज 30.2 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो आप देखो, आप क्या करो इसको ना, मतलब हमें ना किसकी डिफरेंशिएशन करनी, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स की करनी है, और ये प्रूव कर बताना है ना फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से कि वो होता है माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ना आप अपने बेनिफिशियल के लिए क्या करो कि इसको जी ऑफ एक्स ले लो। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो ना हमें क्या निकालना होगा, अगर हमने इसको जी ऑफ एक्स लिया तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किस पर अप्लाई करेंगे, तो जी पर अप्लाई करेंगे ना। तो बेसिकली हमें जी डैश ऑफ एक्स निकालना। तो जी डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच। अब आप देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और अपॉन में एच। बस कुछ नहीं करना है। ऊपर क्या करो आप, एलसीएम, मतलब ऊपर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में क्या होगा, ये एच तो रहेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हुआ तो ये एच उसके साथ ही आ जाएगा। अब आप माइनस बाहर करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस बाहर किए तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखो, अब ध्यान से देखना कि ये हुआ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस बाहर करा, ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। और यहाँ पर अगर हम एच की जगह 0 डालें तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्यों दिक्कत हो रही है कि फिर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर यहाँ पर ऊपर में एच की जगह 0 डाला तो ये 0 बना रहा है, नीचे एच की जगह डाला 0 बना रहा है। तो जब हम लिमिट रिप्लेस करें और वो क्वांटिटी 0 बने तो दिक्कत आती है आपको। यू नो ना कि अगर हमने लिमिट डाला और वो क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विच बिकम्स 0 या फिर इन्फिनिटी, तो ना वो क्वांटिटी हमेशा इशू देता है। ठीक है, और जहाँ पर अगर हमने लिमिट डाला और वो 0 इन्फिनिटी नहीं बन रहा, देन हम वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हैं। ये रूल कहता है। तो हमने यहाँ पर डाला एफ ऑफ एक्स बना, वहाँ पे डाला एफ ऑफ एक्स बना, तो बात बन गई। तो ये बना एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ एक्स। और अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरे को ध्यान से देखना, ये पूरा ध्यान से देखो क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो दैट इज जी डैश ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड जी एक्स क्या लिया था, जी एक्स हमने लिया था 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon f of x which is equal to minus f dash of x अपॉन में एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर ना हम फर्दर प्रोसीड करते हैं फर्दर प्रोसीड। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि हमें किसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स की डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है ना। तो इसको आप पहले एफ ऑफ एक्स ले लो, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो ना फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो सेम अप्लाई करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स है ये, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कंपेयर करो। एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है ना, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो दिस विल बिकम क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स और अपॉन में एच। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच की पावर 1/3 माइनस साइन एक्स की पावर 1/3 अपॉन में एच। अगर हम ध्यान से देख पाए, इसकी जज्बात को समझ पाए, तो क्या होगा कि ना हमें क्यूब रूट को हटाना पड़ेगा। जैसे हम स्क्वायर रूट हटाते थे, क्यूब रूट भी हटाना पड़ेगा ना। तो क्यूब रूट कैसे हटाएंगे, ये एक सवाल आता है कि हाउ वी विल रिमूव क्यूब रूट। तो ना क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे हेल्प ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। क्यों लेंगे भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यों लेंगे, क्योंकि इसको हम कंसिडर करेंगे ए, इसको कंसिडर करेंगे बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दिस विल बिकम ना ए साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है। और हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हेल्प क्यों ले रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्यों हेल्प नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे ना क्योंकि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, हम ना इस पूरे को ए सपोज करना चाह रहे हैं, इस पूरे को ए, इस पूरे को बी, ठीक है। हम कंसिडर करना चाह रहे हैं ये पूरा ए, ये पूरा बी, तो ये बनेगा। अगर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब कंसिडर करा होता तो उस केस में क्या होता है, ए प्लस बी आता है, ठीक है। तो ना वो तो वैलिड नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब कंसिडर करें, तो ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो ना कि किसी और मेथड से करो, नहीं होगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको स्क्वायर रूट की पावर 1/3 को रिमूव करना है, देन आपको इसकी हेल्प लेनी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो, अब लगा दो, इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ये बना साइन एक्स प्लस एच होल की पावर 1/3 का क्यूब माइनस साइन एक्स होल की पावर 1/3 का क्यूब अपॉन एच। ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच की पावर 2/3 प्लस साइन एक्स प्लस एच की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स की पावर 1/3 प्लस साइन एक्स की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अगर आपने h के जगह यहाँ 0 डाला तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो, ये बन जाएगा साइन x की पावर 2/3 साइन की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई साइन की पावर 1/3 प्लस में साइन की पावर 2/3। तो ये इनका सम करोगे तो ये भी हो जाएगा साइन की पावर 2/3। तो फाइनली कितना आ गया, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बनेगा साइन एक्स की पावर 2/3। अरे देखो, दोनों का बेस क्या है,
सेम है ना, तो व्हेन बेसिस आर सेम फॉर एडेड तो पावर हो गया 2/3, तो ये टोटल 3 टाइम्स हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन 3 टाइम्स साइन x की पावर 2/3। अब आप यहाँ पे क्या करो, साइन c माइनस सेन डी का फॉर्मूला लगा दो। और देखो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस c प्लस डी बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो आप देखो इसको c कंसिडर करो, इसको d, तो c माइनस डी, तो x प्लस h माइनस x से x कैंसिल तो h, तो ये हो गया साइन h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस h प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बाई 2 अपॉन 3h साइन x की पावर 2/3। अब आपको पता है साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, तो ये h बाई 2, 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस h बाई 2 अपॉन 3 साइन की पावर 2/3x, 0 डाला तो ये हो गया 0, तो ये बना कॉस x अपॉन 3 साइन x की पावर 2/3x। तो आप देख लो एक बार, इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 है डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें लॉग साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप क्या करो, पहले तो आप इसको एफ ऑफ एक्स ले लो, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। और आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है, यहीं पर लिख देता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कंपेयर करो एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज log sin x अपॉन एच। आप देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे log m माइनस log n बन रहा है, तो log m माइनस log n लगा दो, का फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log साइन x प्लस एच अपॉन साइन x, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप देखो, आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो फॉर्मूला ऐसा होता था लॉग के लिए, लॉग की लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये होता था 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अपॉन में एस तो था ही, तो log 1 प्लस साइन x प्लस एच अपॉन साइन x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में। अब आप देखो जो यहाँ पर x है वही x यहाँ पे होना चाहिए, तो सेम यहाँ पर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एच
अपॉन साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे 1/h तो है ही, और फिर ये करा तो ये मल्टीप्लाई भी करो, तो साइन एक्स प्लस एच अपॉन में साइन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो होना क्या चाहिए, अब देखो ये वन तभी होता है ना कि यहाँ पर आप लिमिट यहाँ पर डालो जीरो बने, यहाँ पर डालो जीरो बने। अगर यहाँ पर लिमिट मतलब एक्स पर डालो तो जीरो बनना चाहिए, यहाँ पर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो जीरो साइन एक्स अपॉन वन एक्स, ये हो गया वन, वन माइनस वन इट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, पीछे रह जाएगा वन, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एच, यहाँ पर एलसीएम लोगे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन एच, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो इसको सी ले लो इसको डी, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, टू साइन एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन में साइन एक्स। और आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। ठीक है, तो साइन एच बाई टू, एच बाई टू ना, तो टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड, टू से टू कैंसिल, तो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू इट विल बी वन। तो पीछे क्या रह जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू अपॉन साइन एक्स। ठीक है, एच की जगह जीरो डाला तो ये हो गया जीरो, टू से टू कैंसल, तो ये बना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इट विल बी कॉट एक्स। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉट एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, डिफरेंशिएट ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हमें इसकी डिफरेंशिएशन इसकी डिफरेंशिएशन करनी है फर्स्ट प्रिंसिपल के हाल से। तो पहले आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स ले लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये ठीक है, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, कंपेयर करो एक्स की जगह क्या, एक्स प्लस एच है, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाल दो, तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन एच। अब आप क्या करो, यहाँ से ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स को बाहर कर लो, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं ना, पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वन होता है। तो इसके लिए क्या करो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि हमें ई को तो हटाना होगा ना, जब तक हम ई की पावर में रहेगा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसको हटाने के लिए हमने ये फॉर्मूला हमें ध्यान में आया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो
ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, और ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये वन होता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स कॉमन करा तो पीछे रह गया ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स माइनस वन अपॉन में एच। ठीक है, माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो अरे ये वन तो गया ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन और अपॉन में एच। ठीक है, तो जो ऊपर है वो नीचे। अब बस ध्यान ये रखना कि जब हम ये x में x की जगह जीरो डालते हैं तो वो जीरो बनता है। ठीक है, तो जो कि बन भी रहा है। देखो x की जगह जीरो डालो तो बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, आप क्या करो ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स माइनस वन अपॉन में एच। मतलब ये पूरा जो ई की पावर है वो नीचे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, लगा दो, नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको लगाया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। अपॉन में तो एच नहीं ना, एच तो रहेगा ना। अब ये पूरा क्वांटिटी वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो माइनस आएगा ना। अब ठीक है, तो ये वन हो गया, तो पीछे रह गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन एच। अभी भी ये किस फॉर्म में, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में तो क्या रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन में इसका डिस्लेशन करने के लिए क्या करो, सारा कुछ एज इट इज रखो, बस मिडिल का साइन चेंज कर दो। क्या हो गया यहाँ पे, ये कैसे आ गया, और अपॉन में एच ये हटा दो। ठीक है, वो ये वन हो गया, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू वन हो जाती है। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो ये बन रहा है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, तो रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स
स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन एच। रेशनलाइज कैसे करते हैं, सारा कुछ एज इट इज, बस म्यूजिकल का साइन चेंज। तो स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा क्या, a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आपने लिमिट डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो ये बन रहा है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स ये हो गया तो विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 e raised to power square root of tan x h तो आई tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन में h और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना tan a माइनस बी का डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं है, बट आप ध्यान दो कि आपके tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या बना, tan a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x। ठीक है, ये हो जाएगा tan अब देखो इसको a रीड करो इसको b, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी मतलब x प्लस h माइनस x, तो tan h मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाई tan b अपॉन h। और आपको पता है tan h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बन गया लिमिट h। अब लिमिट डालने की h की जगह 0 डालना, तो e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan x और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाई tan x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर x। तो आप देख लो एक बार, फिर हम हो गया, इस एक्सरसाइज के भी सारे एग्जाम्पल्स हो गए।